आज जब कुट्टी सर फिजिक्स की क्लास ले रहे थे, अचानक से किसी ने कुट्टी सर को चौक मार दिया। सर पीछे पलट के पूछते हैं कि ये चौक किसने मारा। पूरी क्लास साइलेंट थी, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। कुट्टी सर ने कहा कि चलो फिजिक्स की क्लास आज की तो पूरी हो गई और कुछ समय बचा है तो मैं तुम लोगों को एक कहानी सुना दूं। कुट्टी सर ने बताया कि कल रात को जब मैं अपने घर जा रहा था और मैं एक ऑटो रिक्शा में था, मैंने जिस आदमी के साथ में ऑटो रिक्शा शेयर किया, हम दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो गई। बात के दौरान पता चला कि हम दोनों एक ही गांव से हैं। उसके कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि मैं एक स्कूल में हेडमास्टर हूँ। तब उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। जब मैंने नाम पूछा कि आपके बेटा का नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका बेटा मेरी ही क्लास में, तो मैं एक्साइटेड हो गया जानने के लिए कि उनके बेटे का नाम क्या है आखिरकार। तो उन्होंने बताया कि मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बेटे को चलती क्लास में चौक मारने की आदत है। ये बात सुनते ही पूरा क्लास अब देखने लग गया सुमित को, और सुमित शर्मिंदा होके सर झुका चुका था। कुट्टी सर भी हंस पड़े। सुमित ने भी प्यार से सर को सॉरी सर कह दिया। इस क्लास के बाद से सुमित बहुत ही ज़्यादा ध्यान देके कभी भी फिजिक्स क्लास को मिस नहीं करता था और धीरे धीरे उसे फिजिक्स और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आने लग गई थी। क्लास नहीं मिस करने के चलते अब एक एक चैप्टर, एक एक पोर्शन उसको एकदम बाय हार्ट लर्न होने लग गया, एकदम क्लियर होने लग गया था फिजिक्स। सुमित भी बहुत अच्छे से फिजिक्स में ध्यान देता था। एक ऐसा दिन आया जब फिजिक्स सर के क्लास में आज सुमित की नींद लग गई। नींद लगने के बाद में जब अचानक से सुमित की नींद खुली तो पूरा क्लास हंस रहा था। कुट्टी सर ने बहुत ही गंभीर भाव से कहा सुमित को कि तुम आओ और मुझे मेरे स्टाफ रूम में मिलो। सुमित थोड़ा सा सीरियस हो गया, वो डर गया, सर मुझे सस्पेंड कराएंगे या आज मुझसे नाराज हो गया, वो समझ नहीं पाया। अब उसे स्टाफ रूम तो जाना ही था। स्टाफ रूम जाने के बाद में मैं कम इन सर बोल के जब सर के पास वो गया, सर ने बहुत ही गंभीर भाव से पूछा कि क्या मैं क्लास इतना बोरिंग लेता हूँ कि तुम्हें नींद आ जाती है। सुमित ने कहा कि सर आप क्लास बोरिंग नहीं लेते हैं, मेरा स्केड्यूल ही ऐसा है कि मैं इतना थक जाता हूँ कि मुझे नींद आ जाती है। स्कूल आने के भी पहले सुबह मैं मैथ्स क्लास करके आता हूँ। स्कूल से छुट्टी होने के बाद में जब मैं बहुत थक चुका रहता हूँ पूरे स्कूल की हेक्टिक पढ़ाई से, उसके बाद घर जाके आराम करने के बजाय मुझे 1 घंटे स्कूल के बाहर वाले ग्राउंड में बैठना होता है, क्योंकि 1 घंटे के बाद में स्कूल के पास ही मेरी केमिस्ट्री क्लासेस होती है। अगर मैं घर जाऊंगा और आऊँगा तो 1 घंटा वैसे ही निकल जाएगा। मैं यहीं बैठ के 1 घंटे बाद यहीं पे स्कूल के पास एक केमिस्ट्री क्लास अटेंड करता हूँ। केमिस्ट्री क्लास के बाद में घर में एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी होती है। मैं खुद इतना थक जाता हूँ कि मेरी नींद लग जाती है। सर ने इस बात पे सुमित को पॉकेट से एक चाबी निकाल के दिया और कहा कि ये टीचर्स क्वार्टर है, मेरा घर स्कूल के बिल्कुल बगल में, जाना और यहाँ पर आराम कर लेना। जो तुम रोज 1 घंटे ग्राउंड में बैठते हो ना, ग्राउंड में दोबारा मत बैठना, मेरे घर में आराम कर लेना, उसके बाद चले जाना अपने केमिस्ट्री क्लासेस में। सुमित समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है, सर आखिरकार मुझे चाबी क्यों दे रहे हैं। कुट्टी सर हंस के कहते हैं कि आज अगर रोड एक्सीडेंट में मेरा बेटा चल ना बसा होता तो आज शायद तुम्हारा ही क्लास में वो होता। ये बात सुन के सुमित बहुत शॉक हो जाता है। हमेशा हंसाने वाले कुट्टी सर आज इतनी गंभीर बात कर गए। सुमित सोच भी नहीं सकता था कि कुट्टी सर की रियलिटी इतनी दर्दनाक है। सुमित एकदम से हैरान हो जाता है। ये बात सुन के सुमित इतना शॉक में चल जाता है कि ये सुमित के लाइफ की एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट बन जाती है। सुमित की तो बस इस दिन के बाद जिंदगी ही बदल जाती है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना और हर चीज़ में हंसी मजाक के साथ में कहाँ उसे सीरियसनेस निभाना है, सब कुछ कुट्टी सर ने उसे आज सिखा दिया था। एक गुरु और शिष्य का रिश्ता ही ऐसा होता है। वो कहते हैं ना, नजरें बता देती है कि सीरत कैसी है, स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है, घमंड बता देता है कि कितने पैसे हैं, और संस्कार बता देता है कि गुरु कैसे हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पक्का होता है। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई टीचर है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो लाइफ में, और अगर आपको लगता है कि उनके वजह से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था आपके लाइफ में, ज़रूर ये वीडियो उनसे शेयर करिएगा। उनसे भी ज़रूर शेयर करिए जिनको आप चाहते हैं कि लाइफ में वो ऐसा कुछ सीखे जो इस वीडियो में है।
दोस्तों बने रहिए मेरे साथ नेहा कहता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।